हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल होम स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.2। बट इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स इस टर्म के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि जो हमारा एक्सरसाइज 2.2 है वो टोटली इसी पे बेस है। तो आइए हम इसे बारे में जानते हैं। तो मान लीजिए हमें कोई एक्सप्रेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8, यानी कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो अगर हमसे पूछता है क्वेश्चन में फाइंड द सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इसके लिए हमें एक सम ऑफ द जीरोस निकालने के लिए पहले इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करना पड़ेगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा एक तरह का वेरिएबल पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इसमें अब जो हमारा अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि जो बी के टर्म के जगह पर इस एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल में जो टर्म है वो है 2, और इस सी की जगह है 8, और इस ए के जगह है 1, यानी कि कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है। तो इसको हम एक साइड में लिख लेते हैं। ए स्क्वास टू 1 हो गया हमारा, बी स्क्वास टू -2 हो गया, विथ साइन लिखना है हमें, सी स्क्वास टू -8 हो गया। अब हमें मांगता है कि सम ऑफ द जीरोज, यानी कि जीरो मतलब कि इस पॉलिनोमियल फंक्शन को जो सॉल्यूशन होगा उसको कहते हैं हम जीरो। तो सम ऑफ द जीरोस फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक होता है जिसको हम कह सकते हैं सम ऑफ द जीरोस के लिए -b/a, यानी कि जो हमने ए बी सी डिफाइन करा है इस एक्सप्रेशन से इस पॉलिनोमियल को कंपेयर करके, तो उसको यहाँ पे पुट कर दें -b/a की वैल्यू। तो अगर हम पुट करते हैं तो हमारा आता है इसमें, यहाँ पे b हो जाएगा हमारा -2, सॉरी। तो इसमें हमारा आता है -b/a, यानी कि ये माइनस और फिर -2 का ये माइनस हो गया अपॉन a, यानी कि ये। तो हमारा इसमें आंसर आ गया 2। तो हमारे जो सम ऑफ द जीरोस हो गया वो हो गया 2। इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए करते हैं c/e। तो अगर हम यहाँ पे c और a की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा कुछ इस तरह का आंसर आता है, c यानी कि -8 एंड a यानी कि 1। तो इसमें हमारा आंसर आता है -8। तो इस तरह से हमारा सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकल आया है। लेकिन हम इस एक और मेथड से कर सकते हैं, जैसे कि हमारे एनसीईआरटी बुक में दिखाया गया है। हम पहले इस एक्सपेरिमेंट को पूरा सॉल्व करें, उसके बाद उसमें से जो जीरोस निकलते हैं उसका सम और प्रोडक्ट करें। तो आइए हम दोनों मेथड से अपने एक्सरसाइज में सॉल्यूशन करेंगे। आपको जिस मेथड से अच्छा लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। We move to the exercise 2.2, question number 1. Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients. हमें एक क्वेश्चन में यही पूछा है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, जैसा कि हमने पहले सीखा था वही हमसे पूछा है। तो आइए हम, ये हमारा जो एग्जांपल था ये हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 था, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट से बिगिन करते हैं, जिसमें हमारा एक्सप्रेशन दिया है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे इस मेथड से। 4x स्क्वायर जो हमारा -4 है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं एलसीएम लेके 2 और 2 के टर्म में। तो अगर हमें ये 4s यहाँ पे लाना है तो हम -2 को ऐड करेंगे तो हमारा 4s आ जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम यहाँ से 2s कॉमन ले लेंगे तो हम अंदर हमारे ब्रैकेट के बचेगा 2s-1। और ठीक इसी तरह से हम सेकंड साइड करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा 2s-1 बचेगा। अगर हम -1 कॉमन ले लेते हैं, फिर हम इसे दोनों ब्रैकेट को सेपरेट कर लेंगे, फिर इक्वल टू 0 के रख देंगे, तो हमारा s की वैल्यू निकल आएगी 1/2 और 1/2। फिर अगर s की वैल्यू हमारी निकल आई, यानी कि हमारा जीरोस इस पॉलिनोमियल का निकल आया। और सम ऑफ जीरोस करने के लिए हम जो हमारा जीरोस निकला है हम पहले उसको ऐड करेंगे। तो सम ऑफ जीरो में 1/2 प्लस 1/2 तो हमारा 1 आ जाएगा। और जैसा कि हमने यहाँ शॉर्ट ट्रिक बताया था -b/a, इसको इस तरीके से भी हम करके देखते हैं, यानी कि -b/a। अगर हम इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं इस एक्सप्रेशन से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमारा यहाँ पे b के टर्म में क्या है -4 है, तो यहाँ लिख देते हैं हम b इक्वल्स टू -4। और c के टर्म में क्या है 1 है, तो c इक्वल्स टू 1। और a के टर्म में क्या है 4 है, तो a इक्वल्स टू 4। अब हम यहाँ पे b अपॉन ए की वैल्यू रखते हैं, तो -b अपॉन ए, सॉरी। तो -b का ये लग गया माइनस, और b की वैल्यू क्या थी -4 थी, इसलिए -4 हमने लिख दिया। अपॉन a की वैल्यू हमारी 4 थी, इसलिए मैंने 4 लिख दिया। तो हमारे इसके सॉल्व करने पर आता आंसर वो होता है 1। तो आप देख रहे होंगे कि ये आंसर और ये आंसर दोनों मैच कर रहे हैं, यानी कि हम किसी भी मेथड से करें हमारा जो आंसर होगा दोनों का सेम ही आएगा। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि हमारे जो दो जीरोस निकले हैं, एक ये निकला है एक ये निकला है, तो इनका प्रोडक्ट करते हैं अगर हम, यानी कि 1/2 इंटू 1/2 हमारा आता है 1/4। हम अगर इसी मैथ जो हम प्रीवियस मेथड सीख चुके हैं अगर उस मेथड से करेंगे तो आई कैसे होगा। तो इसमें हमारा होता है कांस्टेंट टर्म, माने कि ये जो हमारा सी होता है ये हमारा एक तरह से कांस्टेंट टर्म होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, यानी कि ए।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा ए क्या था, 4 था, तो अगर हम यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट हमारा 1 था अपॉन 4, यानी कि हमारा आंसर 1/4। इस मेथड से भी हमारा आंसर 1/4 ही आएगा। नाउ वी मूव टू द थर्ड पार्ट। हमारा थर्ड पार्ट जो है वो है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। पहले हम इसे सही अच्छे ढंग से लिख लेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, जिस मेथड से हमने पहले सॉल्व किया था उसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसे एलसीएम लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 18, फिर 18 का एलसीएम लेंगे तो हम पहले लिख सकते हैं 3 6 18, फिर 3 2 6, फिर 2 1 2। अब हमें इसे कुछ इस तरह से रखना है कि हमारा 7x आ जाए इसको सॉल्व करने पे। तो हम यहाँ कर सकते हैं 3 इंटू 3 कर देंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। फिर ये 2 अगर हम इसमें से सेपरेट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 7। हमने यही किया है -9। अब चूंकि हमें यहाँ पे ग्रेटर साइन लाना था, यानी कि माइनस का साइन लाना था, तो अगर हम ग्रेटर वैल्यू के साथ जो साइन रखेंगे वही साइन यहाँ पर आएगा। तो इसलिए हमने -9x रखा है और प्लस 2x रख देंगे, तो ये एक तरह से ये दोनों सेपरेट भी हो जाएंगे और इनका ग्रेटर साइन है कि नेगेटिव साइन पर यहाँ पे भी आ जाएगा। इसलिए हमने -9x प्लस 2x -3 को एज यूजुअल मैंने उतार दिया है। फिर इसको सॉल्व करेंगे। 3x हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने यहाँ से 3x कॉमन ले लिया है। इसको यहाँ 3x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 3 यहाँ से, और फिर x इसका यहाँ कॉमन आ गया है। फिर सिमिलरली इसी साइड हो जाएगा हमारा, +1 कॉमन ले लेंगे तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों हमारा सेम आ जाएगा। तो इन दोनों को हमने एक ब्रैकेट में कर लिया और फिर 3x + 1 को हमने एक ब्रैकेट में कर लिया। फिर इन दोनों ब्रैकेट को सेपरेट करके 0 के इक्वल करेंगे। फिर हमारा उसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू, दो वैल्यू आएंगी हमारी यहाँ से। तो एक वैल्यू हमारी आई है -1/3, एक वैल्यू आई है x = 3/2। अब हमें कहा गया है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने के लिए। तो सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए -b/a, जैसे कि हमने पहले मेथड में सीखा था उसी मेथड से हमने कर रहा है। तो -b/a यानी कि हमारी b की वैल्यू क्या है, ये हमारी b की वैल्यू ये है जो हमने सिस्टमेटिक वे से अपने एक्सप्रेशन को रखा है। उसके बाद कंपेयर करने के बाद मेरे पास b की वैल्यू आई है -7, तो मैंने -7 रख दिया और माइनस पहले ही साइन लगा था b के आगे, वो मैंने माइनस का साइन लगा दिया। अपॉन a की वैल्यू 6 है, हमने 6 रख दिया, हमारा आ जाएगा 7/6। और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करने पे हमारा आ जाएगा c/a। सी की वैल्यू मेरी थी -3 अपॉन a 6, तो -3/6। हमें इसको सॉल्व करने पे -1/2 आ गया। और आप सम ऑफ जीरोस इस तरह से करना चाहते हैं, मतलब कि जो जीरोस निकला उसको सम कर दीजिए, फिर भी हमारा वही आंसर है। प्रोडक्ट करने पे मेरा वही आंसर आएगा। इस तरह से हमारा चाहे जिस मेथड से करें आंसर दोनों का सेम ही आना है। नाउ वी मूव टू दिस नेक्स्ट पार्ट, जो हमारा कह रहा है क्वेश्चन 4u² + 8u। अब हमें यहाँ पे कोई दिख रहा है कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए हम उसको 0 लेके चलते हैं, फिर अपना आगे प्रोसीड करते हैं। तो हमें यहाँ से 4u कॉमन दिखाई दे रहा है, इसलिए हम सबसे पहले यहाँ से 4u कॉमन ले लेंगे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो 4u हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास अंदर जो बचता है वो होता है u + 2। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म हम अगर इक्वल टू 0 के रखेंगे तो हमारा u के लिए यहाँ से निकल सकता है, इसलिए हमने इन दोनों टर्म को सेपरेटली 0 के इक्वल रख दिया। तो हमारा जो इस 4u को 0 के इक्वल रखने के बाद u की वैल्यू आती है 0, और u + 2 को 0 के इक्वल रखने के बाद u की वैल्यू आती है -2। इसके बाद हमारा यानी कि u की वैल्यू फाइंड हो गई, इसके मतलब हमारे यहाँ पे दो जीरोस फाइंड हो गए, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में हमारा जो u था वही वेरिएबल था, हमें दो जीरोस मिल गए। अब हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है, तो इसको निकालने के लिए -b/a -8/4, यानी कि क्यों b की वैल्यू इसके मतलब यहाँ पे है 8 और a की वैल्यू है 4, तो इसलिए हमने यहाँ पे रख दिया -b/a। यहाँ पे कोई माइनस का साइन था नहीं, इसलिए हमने माइनस का साइन नहीं लगाया, -b/a रख दिया 8/4। तो हमारे इसको सॉल्व करने पर -2 आया। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो 0 प्लस और फिर नेगेटिव साइन हमारे 0 में है, इसलिए हम मैंने माइनस लगाया, तो इसका भी आंसर -2 आया। दोनों का आंसर सेम, आप चाहिए मेथड से कर सकते हैं। फिर हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने की बारी आती है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में c/a हमारा फॉर्मूला होता है। तो c की वैल्यू 0 है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास कोई था ही नहीं, इसलिए हमने इसको 0 माना था। तो 0/4 अपन 0/0 कुछ भी होता है 0 ही होता है, हमने 0 पुट कर दिया, हमारा आंसर 0 आ गया। नाउ वी मूव टू t² - 15। तो हमें ये दिख रहा है कि इसमें हमारा जो जैसे कि हमारा एक्सप्रेशन होता है ax² + bx + c, तो इसमें हमारे पास जो bx वाला टर्म है वो स्केप है, यहाँ bx वाला टर्म नहीं है। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए इक्वल टू 0 पुट करते हैं। अगर हम इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो 15 हमारा इस साइड आ जाएगा, जो कि नेगेटिव के बाद पॉजिटिव बन जाएगा। तो फिर इसको स्क्वायर का हटा के हम 15 के ऊपर स्क्वायर रूट रख सकते हैं। तो अगर स्क्वायर रूट रखेंगे तो हमारे यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन आ जाएंगे। तो इसके मतलब हमारा टी का आंसर भी यहाँ पे 2 आया है। एक आया मेरा +√15 और एक आता है मेरा -√15।
अब सम ऑफ जीरोस करना है तो इन दोनों को सम कर लीजिए, तो दोनों का अगर सम करेंगे तो एक आया है पॉजिटिव अंडर रूट 15, एक आया नेगेटिव अंडर रूट 15, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो मेरा आंसर आएगा 0। और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लाना हो तो हम अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में प्लस अंडर रूट 15 इंटू माइनस अंडर रूट 15 करेंगे तो हमारा आ जाएगा -15। अगर हम उस मेथड से करें यानी कि माइनस बी बाई ए अपन सी बाई ए वाले मेथड से, तब भी हमारा ये आंसर आएगा। आप करके देख सकते हैं। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट इसमें वो हमने होमवर्क दिया है, आप इसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मूव टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बताता है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। और इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था, ये फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था। और इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए बताया गया है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या गिवन है ये देखते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स गिवन नंबर्स एंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस इज रिस्पेक्टिवली, यानी कि हमें सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इस बार दिया गया है और पॉलिनोमियल हमें निकालना है। तो आइए प्रोसीड करते हैं, इसको देखते हैं किस तरह निकाला जाएगा। रिस्पेक्टली दिया है, यानी कि हमारे जो पहले दिया है वो दिया है सम ऑफ जीरोस, और इसको ये हमारे जो बाद में दिया है इसको दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमारा फर्स्ट पार्ट में सम ऑफ जीरोस है 1/4, सम ऑफ जीरोस में है हमारा 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में है मेरा -1। तो इसको हम इस हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, इसलिए हम पहले कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने मन से एज्यूम कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमने सबसे पहले एक पॉलिनोमियल एज्यूम कर लिया है जो कि है ax² + bx + c। ये एक तरह का हमारा पॉलिनोमियल है जो हमने अपने मन से खुद से माना है। आप इसके यहाँ पे कुछ भी और मान सकते हैं। एंड इट्स जीरोस, यानी कि इसका जीरोस, यानी कि इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा अल्फा बीटा। ये चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसलिए इसको सॉल्व करने पर हमारे दो आंसर, दो रूट्स आएंगे, दो जीरोस आएंगे, इसलिए हमें दो यहाँ पे दो जीरोस लेट करें हैं। एक हो गया मेरा अल्फा, एक हो गया बीटा। तो हमें यहाँ दिया है सम एंड प्रोडक्ट, यानी कि सम ऑफ जीरोस दिया है। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों जीरोस ही तो हैं, तो इनका सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमें दिया है 1/4। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। और हमने यहाँ ये देखा था कि सम ऑफ जीरोस हमारे पास होता है, सम ऑफ जीरो हमारे पास होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है c/a। इसी मेथड का हम इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, यानी कि सम ऑफ जीरो हमें दिया है 1/4, 1/4 यानी कि -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है c/a, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा दिया है -1। तो हम इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। फिर हमें यहाँ से पता चलता है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस में से हमारा b तो हो गया 1, b तो हो गया -1 सॉरी, क्योंकि यहाँ पे इसका नेगेटिव इस साइड आ जाएगा, तो इसमें हमारा b हो जाएगा -1, और जो हमारा a है वो हो जाएगा हमारा 4। अगर इस साइड हम आते हैं यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में, तो उसमें हमारा c/a फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम इसे हम भी c/a, तो हमारा जो c/a हमारा है, तो यहाँ पे हमारा c हो गया -4 यानी कि -4 हो गया। तो इस तरह से हमें यहाँ पे a b और c तीनों की वैल्यू हमें यहाँ पे पता चलेगी कि है। अब हमने जो पॉलिनोमियल एक्सपेक्ट करा था अपने मन से उसमें ए बी सी और की वैल्यू रख देंगे तो हमारा पॉलिनोमियल पता चल जाएगा कि हमारा रियल में पॉलिनोमियल है क्या आखिर। तो हम यहाँ पे पॉलिनोमियल की अगर वैल्यू रखते हैं तो ए बी सी की वैल्यू हमें पता चल गई कि ये है। और फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने वैल्यू रख दी है कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c एज्यूम किया था। फिर ए बी सी की एज यूजुअल हमने वैल्यू रख दी। तो उसमें वैल्यू रखने के बाद हमारा जो पॉलिनोमियल है वो कुछ इस तरह से आया 4x² - x - 4, यही मेरा आंसर हो गया। फिर हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमारा सम ऑफ जीरोस दिया है √2 एंड नेगेटिव प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है 1/3। तो हम सबसे पहले जैसे पहले क्वेश्चन में करें वैसे इसी क्वेश्चन में करेंगे। पहले हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज्यूम करेंगे जो कि है ax² + bx + c, और जिसके जीरोस यानी कि रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यानी कि इसको पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद जो हमारा रूट्स बचेगा वो हमारा आएगा अल्फा बीटा। तो सम ऑफ जीरोस हमारा दिया है यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया है √2। अभी हम 3 नहीं एज्यूम करते हैं, अभी हम सब करते हैं √2। और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है अल्फा बीटा 1/3 दिया है, तो 1/3 का हमने c/a रख दिया। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो से यह पता चल रहा है कि जो a की वैल्यू है वो 3 है। हमें ये तो पता चल गया कि a की वैल्यू 3 आ गई। अब हम यहाँ पे a की वैल्यू 3 रखते हैं
क्योंकि हमारी वैल्यू तो एक ही निकलेगी हर एक वेरिएबल की, इसलिए हमने ए की वैल्यू यहाँ 3 रख दी। अब इस 3 को बैलेंस करने के लिए हमने ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तभी दोनों 3 आपस में कैंसिल आउट होकर हमारी रियल वैल्यू यानी कि √2/1 माइनस इक्वल टू माइनस बी बाई ए निकलेंगे। इसलिए हमने 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें ए की वैल्यू यहाँ से पता चल गई थी और सी की वैल्यू भी यहाँ से पता चल गई थी कि सी बाई ए इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा हुआ है, तो सी इक्वल टू 1 आ गया यहाँ से, और फिर ए इक्वल टू 1 आ गया 3। अब हमारा जो बी बचा है वो बी इस साइड से निकलेगा अल्फा प्लस बीटा से, हमने 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करा तो हमारा जो बी की वैल्यू हो गई वो होगी मेरी -3/3√2। अब माइनस मेरा जो बी का इस साइड था वो इस साइड आ गया, तो हमारा बी की वैल्यू जो हो गई -3√2 आ गई। इस तरह से मेरी ए बी सी तीनों की वैल्यू हमारी निकल आई है। और फिर इसे हम अपने एज्यूम किए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, जो कि था ax² प्लस bx प्लस सी। इसमें पुट करने के बाद जो ए बी सी की वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आती है वो होती है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। यही मेरा आंसर हो गया। फिर हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे, जो कि है 0 हमारा दिया सम ऑफ जीरोस और √5 दिया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो इसी तरह से हम एक पॉलिनोमियल पहले एज्यूम करेंगे जो कि है x² प्लस bx प्लस सी, और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या दिया है, 0 दिया है, तो ये होता है हमारा -b/a। तो हमारा a तो निकल गया 1, क्योंकि किसी के नीचे कुछ नंबर नहीं होता तो उसके नीचे उसको हम 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू हमारी यहाँ से 1 निकल आई और बी की वैल्यू 0 निकल आई, क्योंकि हमें दिया था सम ऑफ जीरो, इसको तो 0 दिया था, तो हमारा b/a इक्वल होने के बाद बी की वैल्यू हमारी 0 निकल आई। और फिर अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट करते हैं यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5, यहाँ पे हमारे नीचे कुछ नहीं था इसलिए हमने यहाँ पे 1 एज्यूम कर लिया इक्वल टू c/a। तो ए की वैल्यू तो हमारी 1 निकल आई और यहाँ से हमारी सी की वैल्यू भी पता चल गई जो कि है √5। हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इसे अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारा x² प्लस bx प्लस सी में पुट करने के बाद हमारा जो इक्वेशन फाइंड होगा वो हमारा होगा x² प्लस √5, और ये मेरा आंसर हो गया। नाउ वी मूव टू द फोर्थ पार्ट, जिसका सम ऑफ जीरोस दिया है 1 और 1। तो इसमें भी सबसे पहले हम एक पॉलिनोमियल एज्यूम करेंगे जो कि है x² प्लस bx प्लस सी, और फिर उनके जो रूट्स हैं वो हैं अल्फा बीटा। तो सम ऑफ द रूट्स दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 दिया है यहाँ पे, तो इसको हम -b/a के इक्वल रखने के बाद हमें b की वैल्यू मिलती है -1 और a की वैल्यू मिलती है 1। हमारी b और a की वैल्यू फाइंड हो गई। और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में दिया है हमारा 1, वो भी दिया है, तो हमने उसको भी c/a के इक्वल रख दिया, तो वहाँ से हमारी c की वैल्यू फाइंड हो गई जो हो गई 1। और फिर इसको अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने के बाद हमें जो इक्वेशन फाइंड होता है वो हमारा होता है x² प्लस x प्लस 1। यही हमारा आंसर हो जाता है। नाउ वी मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट जो कि है पार्ट नंबर 5। तो उसमें हमारा जो सम ऑफ जीरोस दिया है वो है मेरा -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है 1/4। इसको भी हम सबसे पहले एक पॉलिनोमियल एज्यूम करेंगे x² प्लस bx प्लस सी, उसके रूट्स हो गए अल्फा बीटा, और उस अल्फा प्लस बीटा हमारा दिया है यानी कि सम ऑफ जीरोस दिया है -1/4, तो इसको हम -b/a के इक्वल रख देंगे। तो हमारा यहाँ से b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी -1, सॉरी बी की वैल्यू -1 ही फाइंड होगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस नेगेटिव दिया है पहले से, और हमने जो -b/a लिया है उसका नेगेटिव और उसका नेगेटिव दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए हमारे b की वैल्यू जो फाइंड होगी 1, और a की वैल्यू हमारी फाइंड हो जाएगी 4 यहाँ से। और फिर अगर हम प्रोसीड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो हमारा दिया है 1/4, और इसको हम इक्वल रखेंगे c/a के, तो हमारी यहाँ से वैल्यू c की फाइंड हो जाएगी 1। और फिर जो हमारी a b c की वैल्यू निकली है उसको हम अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि x² प्लस bx प्लस सी में पुट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन फाइंड हो जाएगी जो कि है 4x² प्लस x प्लस 1। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।